नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, अभी लखनऊ में एक ऐसी घटना हुई है जो लखनऊ के नाम पर एक धब्बा लगा देती है और साथ ही साथ काकोरी जैसे शहीदों के स्थल को भी कलंकित करने का काम कर गई है। साथियों, ये घटना हुई है काकोरी कस्बे में रामपाल रावत जी के साथ, जो पासी समाज से आते हैं। और इनके साथ हुआ क्या, ये मैं सिलसिलेवार आपको बताता हूं और आपको उनके मुंह से भी सुनाने का काम करूंगा। वो जो कहे हैं वो भी आप सुनेंगे। तो साथियों, उनके साथ होता यूं है कि वो मंदिर में बैठे रहते हैं और वो शुगर के पेशेंट हैं, शरीर उनका जर्जर अवस्था में है। जो शरीर से अनियंत्रित उनको बीमारी है, वहाँ पर मंदिर में उनसे पेशाब निकल जाता है, पेशाब हो जाता है। तो वहीं पर उसी गांव का जो आरएसएस का व्यक्ति है वह आता है, कहता है कि तुमने यहाँ पेशाब कर दिया। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हो गई पेशाब। तो वो कहता है कि इसे चाटो, और जब उसे वो डर के मारे उसे मारने पीटने की धमकी देता है कि तेरे को मारेंगे, तू पासी जात का होकर तुझे लात खाना है क्या। ये बिल्कुल आप सभी सुनेंगे जो मैं बोल रहा हूं। तब वो बेचारे डर के मारे, बुजुर्ग होने के नाते, वह पेशाब को चाटते हैं। और देखिए, हद तो तब हो गई जब काफी दबाव के बाद शासन प्रशासन ने एफआईआर कर लिया, लेकिन एफआईआर करने को तैयार नहीं थे। शाम को एफआईआर होती है और एफआईआर होने के बाद की कहानी देखिए। भाजपा का जो लखनऊ का नेता था, नेता नगरी है, वो सक्रिय हो जाती है और भाग के वहां पहुंचती है, पुलिस का सहयोग लेकर दबाव डालती है कि आप सुलह समझौता कर लो। साथियों, ये घटना लखनऊ के काकोरी कहले के पानी लाओ, पानी ना दिया, कल लगा मार देंगे, ला अभी तुम गिर जाओगे। अच्छा, कल फांसी साले फांसी, तुम होते हुए यहाँ पर पेशाब कर लिया। हम कहना है दिया पेशाब। तो क्या गलती से हो गया, बीमार हो क्या है? सांस की बीमारी। हाँ। तो पेशाब हो गया था क्या? हाँ, हो गया होगा। तुम कहना तो कल मार देंगे, रात गिर जाओगे। अभी पेशाब भी हो गया रहे मेरे पास, सब धोखा है। अच्छा, ठीक। और किस तरह से ये जो जुल्म चल रहा है, ये कोई जुल्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ के काकोरी की ही बात नहीं है। आप इसे अगर देखेंगे तो बृहद रूप से ये 2024 से एक प्रचलन सा चल गया है, एक परंपरा सी बन गई है कि कोई भी अपराधी जो इस तरह के काम करता है, अपराध कारित करता है, वह झट एक ही काम करेगा, वह कमजोरों, दलितों, ओबीसियों के ऊपर मुंह पर पेशाब करने का काम करते हैं। आइए आपको मैं बताता हूं, ये कोई नई घटना नहीं है। इसी तरह के दमोह के सतरिया गांव में पैर धुलवाकर पिलवाने की घटना हुई थी, जिसमें जो पुरुषोत्तम कुशवाहा थे, पुरुषोत्तम कुशवाहा सोशल मीडिया पे कुछ लिख देते हैं और उसको जो ब्राह्मण वहाँ का होता है उन्हें नागवर गुजरता है और वो सभी एकजुट होकर, संगठित होकर इस जो संगठित अपराध को करने के लिए एकजुट हो जाते हैं और पहुँचते हैं पुरुषोत्तम कुशवाहा को अपने पैर धुलवाकर पिलवाने का काम करते हैं। और साथियों, वहां पर भी देखिए, वहां पर भी पुरुषोत्तम कुशवाहा को इतना डरा धमका दिया जाता है, जैसे यहां लखनऊ में अभी रामपाल रावत जी को डराने धमकाने का काम जारी है कि किसी तरह से केस वापस ले लो, किसी तरह से सुलह समझौता कर लो। उसी तरह दमोह के सतरिया गांव में भी वही घटना दोहराई गई। वहां पर उसे डरा दिया गया, धमका दिया गया इतना कि वो बेचारा घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं। तो साथियों, इसी तरह की घटना लगातार होती चली आ रही है। इसी तरह आप सभी को पता होगा, अभी हाल में ही 5 दिन पहले मध्य प्रदेश के कटनी में एक दलित ने अवैध खनन का विरोध किया। तो वहां पर जो अवैध खनन करने वाले थे, उन्होंने उसको बोला कि तेरी इतनी हिम्मत, तू दलित होके हमारे काम को रोकेगा। और उन्होंने उसके साथ मारपीट की और उसके मुंह पर पेशाब कर दिया। तो ये घटना देखिए, 3 घटनाएं आपके सामने हैं। चौथी घटना मैं बता रहा हूं,
चौथी घटना दैनिक भास्कर के 2 अक्टूबर 2024 को छपी थी। उसमें सोनभद्र में भी दबंगों ने दलित युवक को मार पीट कर उसके मुंह पर पेशाब करने का काम किया था। और साथियों, इसी तरह और भी घटना हुई है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में सुधीर पटेल नामक युवक को भाजपा नेता ने उठवाकर जंगल में ले जाकर उसके मुंह पर पेशाब किया, उसको चाकू मारने का प्रयास किया और साथ ही साथ उसको बुरी तरह मारा पीटा। वहाँ गांव में जो जंगल में उठा के ले गया था, वहाँ पर अगर वो जो गांव के पशु चराने वाले लोग थे, अगर वो ना होते, वो अगर दौड़ के बचाए ना होते, तो शायद है सुधीर पटेल की हत्या भी हो जाती। तो साथियों, इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में लगातार होती जा रही हैं और सरकार इसके बारे में कोई ठोस कदम उठाने को तैयार नहीं है। आप सभी सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है और इसके अलावा सब किसी के पास एप्पल है, अच्छे अच्छे फ़ोन होंगे, सबके पास इंटरनेट है। और आप सभी गूगल पर जाकर खाली इतना लिख दीजिए मूत्रकांड। जब आप मूत्रकांड लिखते हैं तो आप जब स्क्रॉल करेंगे, इटावा में अराजक तत्वों ने कथावाचक की चोटी काटकर उसके ऊपर पेशाब छिड़कने का काम किया गया। फिर सारे कांड लगातार पेशाब कांड आरोपी प्रावेश शुक्ला, जो पेशाब करने दलित के ऊपर पेशाब करने का दोषी था, उसका भी सामने आ जाएगा। इसी तरह लखनऊ में जो पेशाब कांड है, इसका अभी नंबर 1 पे चल रहा है। फिर इसके बाद पेशाब कांड वही जो अवैध खनन को रोकने वाला लड़का था, और उसके बाद फिर लखनऊ के शीतला माता मंदिर में दलित बुजुर्ग से अमानवीय व्यवहार, जो अभी की घटना है। यूपी में गाजियाबाद के बाद अब बिजनौर में नौकरानी का पेशाब कांड कैमरे में कैद, यानी पेशाब का ये जो कांड है ये लगातार होता जा रहा है। अब देखिए, इसी तरह जो यूपी में फिर पेशाब कांड, दलित दंपत्ति को पीटा, फिर जूते में भरकर पेशाब पिलाया। यूपी में एक बार फिर शर्मसार कर देने वाली घटना ये मैनपुरी में हुई है। दलित दंपत्ति को पेशाब पिलाने का काम किया गया है। इस तरह के कांड लगातार होते जा रहे हैं और हमारी सरकार खामोश है, मौन है। वह केवल जो जब ये इस तरह के अपराध बढ़ते जा रहे हैं तो सरकार का क्या दायित्व है? सरकार क्या खामोश होकर यूं ही बैठी रहेगी, केवल FIR मात्र करेगी? इसके लिए, क्योंकि पेशाब करना ये एक तरह से तो अपराध ही है, साथ ही किसी का मान सम्मान कुचल देना है, किसी को मान हानि करना है, उसके मान सम्मान को खत्म कर देना है। एक तरह से यूं कहिए, उसके जमीर को पूरी तरह से खत्म करने का काम है। तो इसमें जो भी व्यक्ति करता है, पहले तो सबसे पहले मानहानि के रूप में उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इसके पीछे और सारी घटनाएं छिपी हैं। अगर किसी ने इसको अपने जमीर से आकलन कर लिया, अपने जमीर से ले लिया, तो क्या वह अपने जीवन को नहीं खो सकता? तो अगर ऐसी चीजें अगर हो रही हैं, हमें शर्मसार कर रही हैं, तो निश्चित तौर पर हमें इसके लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। लेकिन सरकार ठोस कदम उठाने की बजाय सरकार में शामिल लोग भी इस तरह के कार्यों को अंजाम देने में लगे हुए हैं। वे चूक नहीं रहे और सुलह सपाटा कराने के लिए सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन ये उनको न्याय दिलाने के लिए सक्रिय नहीं होते। आखिर क्यों छिपाना चाहते हैं उन अपराधों को, जो अपराध लोगों के जमीर सम्मान से हो रहा है? क्योंकि मृत्यु, किसी की हत्या एक बार में उसको खत्म कर देती है, लेकिन पेशाब, चेहरे पर किया गया पेशाब, उसके सम्मान को जीवन भर वो उस जलालत को झेलता रहेगा जो जलालत उसके चेहरे पर हुई है। तो साथियों, यह आत्मसम्मान का बात है, मान का बात है। किसी का मान एकदम से खत्म कर देना, यानी किसी के मान की हत्या कर देना है, किसी के चेहरे पर, किसी के ऊपर पेशाब छिड़क देना या किसी के ऊपर पेशाब कर देना। तो साथियों, इसके बारे में आप सभी एकजुट होइए, क्योंकि
एकजुट नहीं होंगे तो निश्चित तौर पर यह किसी ब्राह्मण के मुंह पे नहीं मूता गया, यह किसी अन्य सवर्ण के ऊपर मुंह पर नहीं मूता गया, यह मूता गया है किसके ऊपर? पटेल के ऊपर, यादव के ऊपर, दलित के ऊपर और हमारे समाज के उन लोगों के ऊपर जो सदियों से दबे कुचले शोषित किए जा रहे हैं। अगर आप आवाज नहीं बन सकते हैं तो सहर्ष खुशी खुशी अपना मुंह तैयार करिए। आने वाले समय में ये आतताई आतंकी उपद्रवी आपके मुंह पर पेशाब करने निकल पड़े हैं और यह परंपरा बन चुकी है। 2024 से लेकर लगातार ये चलता आ रहा है कि आपके चेहरे पर लगातार मूता जा रहा है। तो साथियों, आप सभी क्या विचार बनाते हैं? आप सभी की क्या योजना है? आप सभी एकजुट हो रहे हैं? ये कमेंट में जरूर बताइएगा। तो साथियों, ऐसे अपराधों के लिए क्या दंड होना चाहिए? ऐसे अपराधियों के लिए क्या खुलेआम टहलना हमारे समाज के लिए घातक है? ये कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ आपसे विदा, नमस्कार, जय जोहार।